हेलो स्टूडेंट्स। इस स्लाइड में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के विषय में। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के ये चर्चा में इसलिए भी आया है चूँकि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इसके विषय में घोषणा किया था। हालांकि ये जो डॉल्फिन प्रोजेक्ट है ये पहले से चला रहा है, पर इसमें अब नया क्या है और अब तक इसकी स्थिति क्या है इसके विषय हम लोग जानेंगे। और हाँ, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसके विषय में आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसका पहला जो स्लाइड है वो है, आप लोग देख रहे हो ये डॉल्फिन का यहाँ पे डायग्राम है। इसके विषय में कुछ आवश्यक जानकारी है तो आप लोग यहाँ पे पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं स्लाइड पे। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन के विषय में देश में नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया है। पहली बात याद रखना, गंगा नदी डॉल्फिन को लुप्त प्राय प्रजातियों की IUCN रेड जो लिस्ट है उसके तहत लुप्त प्राय घोषित किया गया है। दो बात याद रखना इसको, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड में क्या डिफरेंस, इस बात को याद रखना। इसे जो साइट्स परिशिष्ट 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो साइट क्या है इसके विषय में आपको जानकारी रखना है और हम आगे बताएंगे इसके विषय में आप लोगों को। गंगेटिक डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इस पॉइंट को आपको लोग याद रखना है। और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य देश में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए एकमात्र अभयारण्य है। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण बात है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, जो कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है और मुझे लग रहा है कि कोरोना के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का भी हाल में जो निर्णय है तो उस हिसाब से आप लोगों का एग्ज़ाम तय टाइम पे होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे हैं। और फिर डॉल्फिन का जो लक्षणिक विशेषता क्या है, देखो डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकता है, यह नेत्रहीन है और अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करके अपने शिकार को ये पकड़ने का कार्य करता है। यह भारत के 7 राज्यों असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। गंगा डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु मेघना नदी अपवाह तंत्र में पाया जाता है, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश के क्षेत्र में आता है ये। और इसे गंगा नदी, इसे कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे गंगा नदी डॉल्फिन 1, ब्लाइंड डॉल्फिन 2, साइड स्विमिंग डॉल्फिन 3, दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन 4 और भी इसके कई सारे क्षेत्रीय नाम भी हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि साइंटिफिक नाम हालांकि पूछता नहीं पर तभी याद रखोगे। अब सवाल है कि इसका संरक्षण क्यों और प्रधानमंत्री को घोषणा क्यों पड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं खतरा क्या है। तो खतरा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 4 हेडिंग बनाए हुआ है, पहला कि प्रदूषण का खतरा है गंगा का, दूसरा कि जल का प्रतिबंधात्मक जो प्रवाह है, फिर अवैध शिकार और शिपिंग और ड्रेजिंग, ये जो तमाम गतिविधि ये बढ़ गया है। और इस गतिविधि कारण क्या हो रहा है, ये डॉल्फिन रेगुलरली ये प्रभावित हो रहा है। क्योंकि हमने पहले बताया था कि डॉल्फिन की जो आँखें हैं वो क्या होता है, जनरली वो अंधा होता है और इसके कारण क्या होता है, ये इको लोकेशन का उपयोग करता है। और शिपिंग और ड्रेजिंग के कारण क्या होता है, इको लोकेशन इसका प्रभावित होता है। अवैध शिकार का मतलब हुआ इसका जो मांस है या जो तेल है वो लोग इसको इस उद्देश्य से इसको पकड़ता है कि इसका मांस मिल जाए, उसमें फैट का मात्रा ज़्यादा होता है, इसका तेल भी लोग, और हालांकि इसे नहीं खाना चाहिए पर चूँकि ये स्तनधारी है इसलिए लोग इसको खाता है भी है। दूसरा है कि भाई कई तरह के जो, एक तो नदियों में पानी कम होता है, कभी कभी ज़्यादा भी पानी है या बैराज बन जाते हैं या बांध बन जाते हैं, इसके कारण भी क्या होता है पानी का जो प्रवाह तंत्र बाधित होता है। तो वैसे में भी ये जिसका जो जनसंख्या प्रभावित होता है। और उसके बाद बात है कि इंडस्ट्री जितने भी हैं इन नदियों के किनारे हैं और इससे निकलने वाले जो वेस्ट हैं वो अगर अनट्रीटेड है या सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको अगर डंप करते हैं नदियों में तो इन सबसे भी डॉल्फिन जो है इसका जो जीवन है प्रभावित होता है। तो ये तमाम वो समस्या हैं और इसी कारण इसका जो संख्या है वो लगातार गिर रहा है और इसीलिए इसे लुप्तप्राय लिस्ट में इसको डाला गया है। अब है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट के अनुसार अंतिम गणना में असम और उत्तर प्रदेश की नदियों में क्रमशः 962 और 1275 गंगा डॉल्फिन था। इसी के अनुसार असम में 3 नदियों में मूल्यांकन किया गया था, जिसमें राज्य में 962 डॉल्फिन में से 877 ब्रह्मपुत्र में था। गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया जा चुका है। गंगा नदी जो डॉल्फिन है
इसको 2010 में राष्ट्रीय जलीय पशु नेशनल एनिमल्स के लिस्ट में इसको घोषित किया जा चुका है, जबकि असम सरकार ने इसे राज्य जलीय जानवर या पशु के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। WWF के अनुमान के अनुसार डॉल्फिन की जो जनसंख्या है 1200 से 1800 के बीच है, और वर्तमान में जो इसके संरक्षण के लिए जो परियोजना है उसका जो केंद्र बिंदु है और उसका जो देख रेख कौन कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो उसमें जल मंत्रालय 1, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2, जहाजरानी मंत्रालय 3, मत्स्य मंत्रालय 4, पशुपालन मंत्रालय 5, ऊर्जा मंत्रालय 6 और ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे कई मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहा है और उसी के तहत आता भी है। और भारत में डॉल्फिन की जो वर्तमान स्थिति है, जो जनसंख्या वो है 3700 गंगा नदी डॉल्फिन है। अब इसके बाद थोड़ा समझते हैं, मैंने अभी कहा था कि साइट्स और WWF के साइट्स क्या है बेसिकली। तो साइट्स का पूरा नाम है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है साइट्स। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और पौधों के प्रतिरूप को किसी प्रकार के खतरे से, किसी भी प्रकार के खतरे से बचाना है, याद रखना इस बात को, तथा इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना। तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। दूसरा यहाँ पे WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये क्या है, एक ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका स्थापना वर्ष 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मास्थ जो ट्रस्ट के रूप में हुआ था। यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। भारत में भी WWF इंडिया कार्यरत है, इस बात को याद रखना है। और चलो थैंक यू। और मैं एक बार और कह देता हूँ कि इसके अलावा मैंने अभी प्रोजेक्ट जितने भी हैं, चाहे वो टाइगर हो, चाहे प्रोजेक्ट हांगुल हो, या रिडली टर्टल हो, या प्रोजेक्ट लायन है, मैंने सब पे अलग अलग वीडियो बना दिया हुआ है। तो आप लोग चैनल पे जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हो। चलो थैंक यू, बाय।